तुमने कभी बंदर को देखा है? कैसे वो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है, कभी रुकता नहीं। इस पेड़ से उस पेड़, इस ब्रांच से उस ब्रांच, पूरे दिन बस कूदता रहता है। अब मैं तुमसे एक बात कहता हूं, तुम्हारा मन बिल्कुल वैसा ही है। एक थॉट से दूसरे थॉट पर, एक चिंता से दूसरी चिंता पर, एक डिजायर से दूसरी डिजायर पर, कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं। सेंस ने इसे मन की माइंड कहा है, बंदर वाला मन। और आज हम इस बंदर को समझेंगे और जानेंगे कैसे इसे शांत करें। सुबह उठे, पहला थॉट, आज मंदिर जाना है। 2 सेकंड बाद, लेकिन पहले नहाना होगा। फिर तुरंत, कल शर्मा जी ने क्या कहा था। फिर बेटे की नौकरी का क्या होगा। फिर बुढ़ापे में कौन देखभाल करेगा। फिर आज खाने में क्या बनाऊं। बस एक के बाद एक, रुकता नहीं। तुम नहा रहे हो, लेकिन माइंड रसोई में है। तुम खाना बना रहे हो, लेकिन माइंड कल की बात सोच रहा है। तुम पूजा कर रहे हो, लेकिन माइंड नेबर के घर में है। कहां हो तुम? कहीं नहीं, क्योंकि बंदर तुम्हें कहीं रहने नहीं देता। बुद्धा ने कहा था, द माइंड इज लाइक अ ड्रंकन मंकी स्टंग बाय बी। मन एक नशे में धुत बंदर की तरह है, जिसे एक मधुमक्खी ने डंक मार दिया हो। पागल की तरह भागता है। और अब इस बंदर ने एक नया खिलौना पा लिया है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। पहले बंदर सिर्फ डेली लाइफ में कूदता था, अब उसे स्टॉक मार्केट मिल गया। सुबह उठे, पहला काम, फोन उठाया। मार्केट कैसा है? रिलायंस गिर गया, टाटा बढ़ गया। ग्रीन देखा, खुश हो गए। रेड देखा, दुखी हो गए। दिन भर बस स्क्रीन देखते रहो। ग्राफ ऊपर गया, हार्ट बीट तेज। ग्राफ नीचे गया, पेट में गढ़ा। भाई साहब, ये तो शेयर मार्केट नहीं, ये तो इमोशनल रोलर कोस्टर है। और सबसे बड़ी बात, तुम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तुम अपनी शांति इन्वेस्ट कर रहे हो। सुबह से शाम तक माइंड में बस यही चल रहा है, कल कौन सा शेयर खरीदूं। एक्सपर्ट ने वीडियो में क्या कहा था। नेबर ने कहा अडानी में प्रॉफिट हुआ, मुझे भी लेना चाहिए। खाना खा रहे हो, लेकिन सोच रहे हो स्टॉक के बारे में। बच्चे बात कर रहे हैं, लेकिन तुम देख रहे हो मार्केट के बारे में। रात को सोने जा रहे हो, लेकिन चिंता है सुबह मार्केट क्या होगा। यह है बंदर। अब पुरानी चीजों से बोर हो गया, अब नया खेल मिल गया, लेकिन खेल वही है, कूदना। पहले ये सोचो, वो सोचो, अब ये स्टॉक, वो स्टॉक। बस जगह बदल गई, बंदर वही है। और तुम सोचते हो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तुम सोचते हो मैं फाइनेंशियली स्मार्ट बन रहा हूं। लेकिन सच ये है, तुम्हारा माइंड और भी ज्यादा रेस्टलेस हो गया है। पहले 100 थॉट्स थे, अब 200 और ज्यादा हो गए, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने नए थॉट्स दे दिए। ग्रीड के, फियर ऑफ मिसिंग आउट के दूसरे प्रॉफिट कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं। और बंदर, बंदर और तेज कूद रहा है। अब मैं तुम्हें असली बात बताता हूं, स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है, मनी में प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तुम्हारे बंदर में। जब तक बंदर है, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कुछ और, तुम शांत नहीं रह सकते। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, चंचलम हाय मने कृष्ण प्रमांति बलवाद द्रिधम। हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, बहुत बलवान है। अर्जुन भी यही पूछ रहे हैं, इस बंदर को कैसे कंट्रोल करूं। और कृष्ण जवाब देते हैं, अभ्यसेना तू कौनते वैराग्यना चा गृह्येत। प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से। प्रैक्टिस का मतलब बार बार मन को वापस लाना। डिटैचमेंट का मतलब रिजल्ट से अपनी शांति को अलग रखना। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी इनर पीस को इन्वेस्ट मत करो। पैसा बढ़े या घटे, तुम वही रहो। ग्रीन हो या रेड, तुम्हारी शांति वही रहे। यह है वैराग्य, यह है डिटैचमेंट। कबीर दास ने कहा, माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। ये पूरा खेल माया का है। स्टॉक मार्केट कहता है, आओ यहां सुख है। मनी कहता है, मुझे पाओ, खुश हो जाओगे। और तुम भाग जाते हो बंदर की तरह। लेकिन जब पहुंचते हो, वहां कुछ नहीं मिलता। थोड़ा प्रॉफिट हुआ, 5 मिनट खुशी, फिर वापस। अब और चाहिए। लॉस हुआ, दुख, फिर रिकवर करना है। कभी सेटिस्फैक्शन नहीं, कभी कॉन्टेंटमेंट नहीं, क्योंकि तुम बाहर ढूंढ रहे हो। और शांति, शांति तो अंदर है, लेकिन बंदर तुम्हें अंदर जाने नहीं देता। तो अब क्या करें? पहला काम, अवेयरनेस। देखो अपने बंदर को,
जब स्टॉक मार्केट का थॉट आए, देखो, ओ, फिर से बंदर कूद रहा है, 20 देखो, जज मत करो, फाइट मत करो, बंदर को सप्रेस करने की कोशिश मत करो। सप्रेस करोगे तो और जोर से कूदेगा। बस देखो, जैसे मां अपने बच्चे को देखती है, लव से, पेशेंस से। दूसरा काम, ब्रीदिंग। जब भी बंदर तेज हो, रुको, 3 गहरी सांसें लो, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। ब्रीदिंग तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। तीसरा काम, 1 थिंग एट अ टाइम। खाना खाओ तो बस खाओ, फोन मत देखो, मार्केट मत देखो, पूजा करो तो बस पूजा करो। माइंड को मार्केट में मत जाने दो। एक काम, पूरा फोकस। धीरे धीरे बंदर शांत होगा। जब बंदर शांत हो जाता है तो तुम पाओगे स्टॉक मार्केट में भी तुम बेटर डिसीजन लेते हो, क्योंकि अब तुम पैनिक में नहीं हो, ग्रीड में नहीं हो, फियर में नहीं हो। तुम क्लियर हो, काम हो, और सबसे बड़ी बात, पैसा बढ़े या घटे, तुम्हारी शांति वैसी की वैसी, क्योंकि अब तुम जान गए असली वेल्थ अंदर है। बाहर का पैसा आएगा जाएगा, लेकिन अंदर की पीस, वो परमानेंट है। तो बंदर को प्यार से समझाओ, बैठ जा थोड़ी देर, और धीरे धीरे वो बैठेगा। स्टॉक मार्केट खेलो, लेकिन होशियारी से। इन्वेस्ट करो, लेकिन अवेयरनेस से। और याद रखो, तुम इन्वेस्टर नहीं हो, तुम कॉन्शियसनेस हो। बाकी सब खेल है।